ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ये नौजवानों के रिलेटेड है और सरकार को ये हम कुछ चीज़ें जो पोस्ट कोविड के बाद हम देखने को मिल रही हैं उस बारे में सरकार का ध्यान इस तरफ लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नौजवानों का मसला है। और इसमें हम बात आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये स्पोर्ट्स सेक्टर की तरफ ध्यान दिलवाना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि अगर हम पूरे भारतवर्ष में देखें तो जितनी भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दिख रही है स्पोर्ट्स जगत में कि किस तरह से हम अपने नौजवानों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनको डालें, स्किल डेवलपमेंट में डालें। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे उस चीज़ की प्रायोरिटी कहीं नहीं दिखने को मिल रही है। और उसका आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे अगर स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें, जम्मू कश्मीर में अगर स्पोर्ट्स सिनेरियो को देखें तो हमारे पास कोचेस की, ट्रेनर्स की इतनी कमी है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर यहाँ पर स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ लगभग 53 के करीब रिकग्नाइज्ड एफिलिएटेड एसोसिएशंस हैं अलग अलग स्ट्रीम्स की, अलग अलग स्पोर्ट्स की, और उसके अगेंस्ट में जो कोचेस स्टैंड कर रहे हैं आज के वक्त में वो टोटल 55 के करीब है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि अगर 53 एफिलिएटेड एसोसिएशंस हैं और उसके बाद 55 के करीब कोचेज़ हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो जितनी हमारी एसोसिएशंस हैं एक डिस्ट्रिक्ट में 53 के करीब कोचेज़ चाहिए। तो आप पूरे जम्मू कश्मीर में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं अगर उनको टोटल करें तो वो आ जाके कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 1100 के करीब कोचेज़ ही बनते हैं। और हाल ये है कि जहाँ 1100 कोचेज़ की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वहाँ पे सिर्फ 53 कोचेज़ हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। यहाँ से दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स की तरफ है और वाकई ही वो सीरियस हैं अपने यूथ को इस तरफ मोटिवेट करने के। और इसका ही नहीं है कि जहाँ पर एनफोर्समेंट की बात आती है तो आए दिन ऑलमोस्ट हर हफ्ते अगर हम देखें तो नैरकोटिक कॉन्ट्राबैंड्स पकड़ी जा रही हैं पुलिस द्वारा, FIR रजिस्टर हो रही हैं, लाखों करोड़ों की सीजर हो रही है। वो फेज तब है कि जहाँ पे उन्होंने उस सप्लाई और डिमांड को चेक करना है। लेकिन हम अगर बात करें तो एक प्रिवेंटरी अगर बात करें तो अगर इससे पहले हमारा नौजवान उस एडिक्शन की तरफ जाता है उसको हम पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत स्पोर्ट्स की तरफ उनको आकर्षित करते हुए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज़ जो है वो सरकार की या कुछ लोग जो सरकार में बैठे हैं उनकी प्रायोरिटीज़ इस तरफ नहीं है। तो जिस तरह माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज जी यहाँ पर जब से आए हैं हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं। और वो चूँकि स्पोर्ट्स काउंसिल के वो प्रेसिडेंट भी हैं, हम उनसे ये अपील करते हैं कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स काउंसिल है, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, इसमें आप पर्सनली इंटरवीन कीजिए और देखिए कि कहते हैं कि कथनी और करने में कितना अंतर दिख रहा है, ये उनको पर्सनली इंटरवीन करना पड़ेगा। हाल ही में इन्होंने, अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन कहाँ तक पहुँची है कि जहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रेज किए हैं वो प्रॉपरली अभी तक इस्तेमाल में नहीं है। कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे इक्विपमेंट्स नहीं है। और अभी रिसेंटली इन्होंने जब बात इनके ऊपर आती है तो इन्होंने रोस्टर तय कर दिए और रोस्टर कोचेस को कहा गया कि आप एक डेढ़ महीना फार फ्लंग एरियाज़ में जाइए और वहीं पे आप अपने रहने खाने का इंतज़ाम कीजिए। इस पेंडेमिक में भी ऐसा किया जा रहा है। और जब वहाँ पर वो कोचेज़ जाते हैं, जो हमने भी रिपोर्ट्स कलेक्ट की हैं, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कोचेज़ वहाँ पर जाके करेंगे क्या और कहाँ पर वो ट्रेनिंग जो है वो इम्पार्ट करेंगे अपने अपने अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की। तो एक तो यहाँ पे रोस्टर और डिस्क्रिमिनेशन इस किस्म की कि कश्मीर में कोई रोस्टर नहीं है, कश्मीर में पूछने वाला कोई नहीं है। अगर ये रियासत में फ्री एंड फेयर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के हम एक्सपेक्ट करते हैं तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि जहाँ पर हम अपने नौजवानों को इससे पहले कि वो कहीं ड्रग अब्यूज़ के चंगुल में फंसे, ड्रग माफिया का शिकार बने, हम उनको पहले ही रोक सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अब पूरे देश में